प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 अध्याय 5 जैव प्रक्रम। इसमें सबसे पहले सजीवों के लक्षण। प्यारे बच्चों, सजीव सांस लेते हैं, समय के साथ वृद्धि करते हैं, गति करते हैं तथा वंश वृद्धि करते हैं आदि। पौधे भी सजीवों की श्रेणी में आते हैं। विषाणु, इनके अंदर आणविक गति नहीं होती, इसलिए ये सजीव है या निर्जीव, यह विवाद बना हुआ है। प्यारे बच्चों, विषाणु जब तक किसी कोशिकाओं को संक्रमित नहीं करते, ये अपनी वृद्धि नहीं करते और ये ऐसी ही अवस्था में पड़े रहते हैं। इसलिए यह एक विवाद का विषय है कि विषाणु जो है निर्जीव है या सजीव। जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। श्वसन, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। वहन तंत्र, भोजन एवं ऑक्सीजन को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। पोषण, श्वसन, उत्सर्जन एवं वहन जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। इससे आगे प्यारे बच्चों, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण है पर्याप्त है, क्यों? तो इसमें है बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं आती, इसलिए विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। इससे अगला है भोजन, ऑक्सीजन एवं जल जीवों के द्वारा उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री हैं। प्यारे बच्चों, भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑक्सीजन भोजन को अपघटित करके एवं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयोग होता है। जल शरीर में जैविक क्रियाओं के लिए तथा भोजन में सही पाचन के लिए उपयुक्त होता है। स्वयंपोषी पोषण, इसमें जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, युगलिना। विषमपोषी, इसमें जीव दूसरे जीवित या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। रंध्र, पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। ये इनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं। प्रकाश संश्लेषण, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से जल एवं खनिज लेकर के पत्तों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इसको प्यारे बच्चों प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में ये रासायनिक समीकरण है 6CO2 + 12H2O बराबर है C6H12O6 प्लस में 6O2 प्लस में 6H2O। प्रकाश संश्लेषण मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण मुख्य बिंदु, इसमें पौधे ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है इसमें। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण का अवशोषण किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। इससे आगे है प्यारे बच्चों मरुद्भिद पौधे। रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ये पौधे और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं। रंध्र या स्टोमेटा, इनका खुलना या बंद होना। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो ये फूल जाती हैं और रंध्रों का छिद्र खुल जाता है। जब दिन के समय इन छिद्रों में पानी उड़ जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़कर रंध्रों को बंद कर देती हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट, पत्ती की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये कोशिकांग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होती है। मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, लोहा, मैग्नीशियम पौधे मिट्टी से जड़ द्वारा अवशोषित होते हैं। इसके बाद में है कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही करते हैं तथा उनका अवशोषण करते हैं, जैसे ही फफूंदी, ईस्ट या मशरूम आदि के कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य सभी जीवों में भोजन का पाचन शरीर के अंदर होता है। इसके बाद में है कुछ जीव पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं।
प्यारे बच्चों, इनके उदाहरण हैं अमरबेल, किलनी, जूं, लीच और पिताकृमि। आगे इसके बाद में अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण, अमीबा एक प्राणी संभोजी जीव है तथा भक्षकाणु क्रिया द्वारा यह अपना पोषण करता है। इसके पोषण के चरण हैं अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण आदि। इसके बाद में प्यारे बच्चों, अमीबा अपने पादाभों से भोजन कण को घेर कर अंदर की झिल्ली को लुप्त करके भोजन को अंदर ले जाता है। इसके बाद एंजाइमों द्वारा उसे तोड़कर उसे अपने जीव द्रव्य का भाग बना लेता है तथा अनपच भोजन को बहिक्षेपण क्रिया द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। प्यारे बच्चों, इसमें ये चित्र दर्शाया गया हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर कि अमीबा में पोषण। सबसे पहले क्या है, अमीबा जो है खाद्य कण की तरफ बढ़ता है। उसके बाद में अमीबा जो है नकली पादप बनाता है अथवा कूटपाद बनाता है और उनके द्वारा उस खाद्य कण को जो है घेर लेता है। प्यारे बच्चों, उसके बाद में खाद्य कण जो है खाद्य रिक्तिका में चले जाते हैं जब इसको ये बंद कर देता है और फिर उनका अवशोषण करता है और फिर बाद में जो है बहिक्षेपण कर देता है, जो द्रव्य बच जाता है जिसका वह पाचन नहीं कर पाता। मानव पाचन तंत्र। यह तंत्र हमारे शरीर में भोजन का पाचन करता है। पाचन के मुख्य अंग है मुख। इसमें 4 प्रकार के दांत व जीभ होती है। मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी होती हैं जो भोजन पर टाइलिन छोड़ती हैं। यह टाइलिन इन स्टार्च को शर्करा में बदल देता है तथा भोजन को चिकना बनाता है। अमाशय में भोजन। प्यारे बच्चों, अमाशय में भोजन नली के द्वारा भोजन पहुंचता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व पेप्सिन निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है तथा जीवाणुओं को मारता है। पेप्सिन प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ग्रहणी में पाचन। ग्रहणी लीवर से पित्तरस या अग्नाशय से अग्नाशय रस प्राप्त करती है। पित्तरस वसा का इमल्सीकरण करता है। अग्नाशय की रस की उपस्थिति एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोज व वसा का पाचन करते हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों, क्षुद्रांत्र में पाचन। इसमें आंतररस में अनेक एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन, कार्बोज, वसा का पूर्ण पाचन करते हैं। बढ़िया, इसमें केवल बिना पचे भोजन से जल का अवशोषण होता है। इसमें भोजन का पाचन नहीं होता। इसके बाद में है प्यारे बच्चों गुदा। इसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जो है शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लाला रस या लार। लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस। प्यारे बच्चों, आगे एंजाइम है। एंजाइम क्या चीज़ है? आहार नाल में ये क्या काम करते हैं? एंजाइम आहार नाल में भोजन को छोटे छोटे अणुओं में खंडित करते हैं। इसके बाद में है लार में एंजाइम। एमिलेस, यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। दीर्घरोम। क्षुद्र आंत्र की आंतरिक सतह पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, इन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशेषण सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। श्वसन, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थ ग्लूकोज को तोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊर्जा में बदलती है, तो उसे श्वसन कहते हैं। प्यारे बच्चों, श्वसन जो है 2 प्रकार का होता है। एक है वायवीय श्वसन, दूसरा है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें 38 ATP ऊर्जा पैदा होती है। इसके अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड व जल हैं। यह क्रिया जीव द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पूर्ण होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अवायवीय श्वसन यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें 2 ATP ऊर्जा पैदा होती है। इसमें अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड अंतिम उत्पाद हैं। यह केवल जीव द्रव्य में होता है। इसमें पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। इससे आगे प्यारे बच्चों, स्थलीय जीव जलीय जीवों की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। क्यों? इसमें है जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए जलीय जीवों को तीव्रता से श्वसन करना पड़ता है, परंतु स्थलीय जीवों को वायु में से सीधे रूप में ऑक्सीजन आसानी से
प्राप्त हो जाती है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्ति के विभिन्न पथ इसमें क्या कहता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्ति के भिन्न पथ। तो उसमें है प्यारे बच्चों, जैसे सबसे पहले वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। इसमें वायवीय श्वसन में हमने पहले भी बताया था कि ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड व जल से विखंडित हो जाता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अवायवीय श्वसन में इसमें जीवाणु व ईस्ट ऑक्सीजन को बिना श्वसन करके अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड व ऊर्जा पैदा करते हैं। तीसरा, ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा में बदलता है। ऑक्सीजन की कमी होने पर, प्यारे बच्चों इसमें ये 2 बार लिखा गया ऑक्सीजन की कमी होने पर, ये यहाँ पर 2 बार लिखा गया। तो एटीपी, तो इसमें यहाँ प्यारे बच्चों इसमें ये दिखाया गया है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का खंडन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, जैसे ग्लूकोज है, इसमें 6 कार्बन अणु होते हैं। कोशिका द्रव में पाइरूवेट 3 वायु अणु प्लस ऊर्जा। तो इसमें सबसे पहले जैसे ईस्ट है, ईस्ट में एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में ऊर्जा बढ़ती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ऊर्जा बनती है 3 कार्बन अणु। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनते हैं। प्यारे बच्चों, यह है भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। इससे आगे एटीपी, कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतरोष्मी क्रियाओं द्वारा परिचालन करती है। इसके बाद में आगे है मानव श्वसन तंत्र। यह फेफड़ों में ऑक्सीजन भेजता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। इसके निम्नलिखित अंग है। नासिका, नाक के छिद्रों को नासिका कहते हैं। इसमें बाल होते हैं तथा वायु को फिल्टर करके ये अंदर भेजते हैं। कंठ, भोजन नली व वायु नली ग्लेटिस पर मिलती है। ग्लेटिस छिद्र को ढकने के लिए एपिग्लोटिस होती है, इस भाग को कंठ कहते हैं। श्वास नली, यह नली उपास्थि की बनी होती है और नीचे जाकर श्वसन नली बन जाती है। फेफड़े, मानव में 2 फेफड़े होते हैं। प्रत्येक फेफड़ों में गुब्बारों जैसे गुच्छे बने होते हैं। ये गुच्छे कूपिकाओं के बने होते हैं। प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ कूपिकाएँ होती हैं। इसके द्वारा गैसों का विनिमय होता है। ये कूपिकाएँ गैस विनिमय के लिए लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र प्रदान करती हैं। डायाफ्राम, यह फेफड़ों को फैलाने व सिकुड़ने में मदद करता है। यह दोनों फेफड़ों के नीचे होता है। कार्यविधि, जब हम सांस को अंदर ले जाते हैं तो पसलियाँ ऊपर उठती हैं। इसमें डायाफ्राम चपटा हो जाता है तथा फेफड़े फूल जाते हैं। ऑक्सीजन कूपिकाओं के द्वारा शोषित कर रक्त में भेज दी जाती है तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में आ जाती है, जिसे शरीर से बाहर कर दिया जाता है। प्यारे बच्चों, ये हमारी पाठ्य पुस्तक है और इसमें मानव श्वसन तंत्र का जो है चित्र है दिखाया गया है। इसमें सबसे पहले जो है ये नासाद्वार है, ये मुख गुहा है, ग्रसनी है और यह कंठ है। प्यारे बच्चों, इसके बाद श्वास नली है, फिर उपास्थि बल्य है, ये फुफ्फुस या फेफड़े और यहाँ जो पसलियाँ होती हैं। प्यारे बच्चों, श्वसनिका और कूपिका कोश और सबसे नीचे जो है डायाफ्राम होता है। प्यारे बच्चों, इसकी कार्यविधि हम पहले ही बता चुके हैं। आगे इसमें है फुफ्फुस की वायु में श्वसन वर्णन।
ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। मानव में श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन है। यह भोजन के लिए या ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। मनुष्य के हृदय में प्यारे बच्चों 4 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक तथा सरीसृपों के हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं। धूम्रपान, इसमें धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश करते हैं जो संक्रमण, खांसी और फेफड़ों में कैंसर का कारण बनते हैं। प्यारे बच्चों, धूम्रपान करना एक बुराई है, हमें इससे बचना चाहिए। हमारा पंप हृदय, हृदय एक पेशी अंग है जो हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। ये हमारे शरीर में एक पंप की तरह कार्य करता है। इसके 4 भाग होते हैं: दायां अलिंद, बायां अलिंद, दाएं नीले और बायां नीला। कार्यविधि, अशुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों से महाशिरा व लघु शिरा द्वारा हृदय के दाएं अलिंद में लाया जाता है। इसके बाद हृदय के पंप के करने पर यह दाएं नीले में पहुंचता है। जब नीले सिकुड़ता है तो यह फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में चला जाता है। फेफड़ों में रक्त और ऑक्सीजन प्राप्त करने के बाएं अलिंद से फुफ्फुस शिराओं द्वारा लाया जाता है। बाएं अलिंद से है बाएं नीले में पहुंचता है। जब नीले सिकुड़ता है तो यह शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंचा दिया जाता है। रक्त हृदय में एक बार तो फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी ओर यह बाएं नीले से महाधमनी द्वारा अन्य भागों में जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हृदय में रक्त के 2 बार संचरण को ही दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा हृदय है और इसका जो है चित्र दिखाया गया है। मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य। प्यारे बच्चों, इसमें देखिए ये फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ये फुफ्फुस शिराएँ हैं, ये बायां अलिंद है और ये बायां नीला है। इधर से देखते हैं, शरीर के ऊपरी भाग से ये महाशिरा से जुड़ा होता है, ये दायां नीला है। शरीर के निचले भाग में महाशिरा है, दाएं नीला और विभाजिका है। इस प्रकार प्यारे बच्चों, हम इस चित्र को अपनी नोटबुक में बना करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम की दृष्टि से भी यह एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण प्रश्न है। रुधिर, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में तरल प्लाज्मा होती है, जिसे इसमें एक तरल माध्यम होता है, इसको क्या कहते हैं? तरल प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। रुधिर कणिकाएं, प्यारे बच्चों, रुधिर के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं होती हैं। एक तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं हीमोग्लोबिन के कारण इनका जो है रंग है लाल होता है। इनका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में श्वेत रक्त कणिकाएं, इनका मुख्य कार्य रोगाणुओं को नष्ट करके शरीर को स्वस्थ रखना है, इसलिए इन्हें शरीर के सैनिक भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो शरीर में रोगाणुओं से लड़ती हैं। प्लेटलेट्स, ये चोट लगने पर बहते हुए रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती हैं। रक्तदाब, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशिथिलीन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। केशिकाएं, ये बहुत बारीक व पतली रक्त केशिकाएं हैं जो धमनी व शिराओं को आपस में जोड़ती हैं। लसिका, यह एक प्रकार का द्रव है जो वहन में सहायता करता है। इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर की कोशिकाएं बाहर निकालकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक या लसिका का निर्माण करते हैं। उत्तक या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर की प्लाज्मा की तरह ही है। यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं। प्यारे बच्चों, इससे आगे पादपों में परिवहन। पौधों के लिए खनिज लवण मृदा में पाए जाते हैं। इन लवणों का अवशोषण जड़ों के द्वारा होता है। जाइलम उत्तक जड़ द्वारा अवशोषित जल व खनिजों को पौधे के ऊपरी भागों तक पहुंचाता है। प्रकाश संश्लेषण
द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तृत हो सकती है। आगे है पादप वहन तंत्र पत्तियों में भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थों तथा जड़ों में कच्ची सामग्री का वहन करती है। उत्सर्जन वह प्रक्रम जिसमें हानिकारक व पाप से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। इससे आगे प्यारे बच्चों पादपों में उत्सर्जन अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में निष्कासित किया जाता है। कुछ अपशिष्टों को गोंद के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को पत्तियों में एकत्रित करते हैं तथा बाद में उन्हें गिरा देते हैं। पौधों में जल का परिवहन पौधों में जड़ के द्वारा जल को अवशोषित किया जाता है। ये तने द्वारा पत्तियों तक पहुँचता है। कोशिका जल के अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। प्यारे बच्चों पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। प्यारे बच्चों इसमें वाष्पोत्सर्जन की यहाँ परिभाषा दी गई है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। इसमें प्यारे बच्चों ये हमारी पाठ्य पुस्तक में चित्र दिया गया है। एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो जल है जड़ के द्वारा पृथ्वी से या भूमि से ग्रहण किया जाता है। जल के साथ में खनिज लवण भी जो है घुले हुए होते हैं। प्यारे बच्चों फिर ये यहाँ से तने में से होते हुए फिर पत्तियों तक पहुँचता है। पत्तियों पर जाने के बाद में जो फालतू जल होता है पौधे के द्वारा वाष्पित कर दिया जाता है, वातावरण के अंदर भेज दिया जाता है। प्यारे बच्चों इस जल को जड़ से लेकर के पत्तियों तक पहुंचाने में चूषण पैदा होते हैं जो जल को ऊपर की तरफ जो है पहुंचाते हैं। इसके बाद में है प्यारे बच्चों मानव में उत्सर्जन। इसमें एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। वृक्क उदर से रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र के बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यह तब तक एकत्र होता रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता, बाहर निकल नहीं जाता। ऐसे आगे प्यारे बच्चों मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग हो जाती है। जब नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया का यूरिक अम्ल वृक्क के रुधिर में अलग कर दिए जाते हैं। वृक्क में निस्यंदक बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे में अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदक एकक होते हैं। इनके द्वारा ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण आदि का अवशोषण किया जाता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है। इस वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग के द्वारा उसे बाहर न कर दे। प्यारे बच्चों आगे इसमें ये अंतर हैं। जैसे सबसे पहले है रुधिर और लसिका में अंतर। प्यारे बच्चों रुधिर और लसिका में अंतर में सबसे पहले क्या है, रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका जो है सफ़ेद रंगहीन तरल पदार्थ है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसमें प्रोटीन की मात्रा जो है कम होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, इसमें लाल रक्त कणिकाएँ नहीं होती। इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है।
इसमें श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है प्यारे बच्चों, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है, इसमें उत्सर्जी पदार्थों की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसे बाद में प्यारे बच्चों धमनी व शिरा में अंतर। धमनी व शिरा के अंदर है, ये रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं शरीर के विभिन्न भागों तक। ये रक्त को हृदय से बाहर ले जाती हैं, कहाँ ले जाते हैं? शरीर के विभिन्न भागों तक। और शिराएं जो है रक्त को हृदय से लेकर आती हैं, अंगों से हृदय की ओर। प्यारे बच्चों अंगों से हृदय की ओर। रुधिर इसमें रुक रुक कर अधिक दाब के साथ बहता है, इसमें रुधिर जो है बहाव की गति धीमी व एक सी रहती है। इससे अगला है, इनकी भित्तियाँ मोटी व लचीली होती हैं, इनकी भित्तियाँ पतली व कम लचीली होती हैं। इसे आगे प्यारे बच्चों पल्मोनरी धमनी को छोड़कर शेष सभी भागों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर होता है। इसमें प्यारे बच्चों इनकी भित्तियाँ पतली व कम लचीली होती हैं। और नंबर 4 पर है, पल्मोनरी शिरा को छोड़कर शेष सभी में अशुद्ध ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है। इससे आगे है प्यारे बच्चों फुफ्फुस में कोशिकाएं व वृक्क में वृक्काणु में अंतर। तो इसमें है फुफ्फुस में कोशिकाएं, प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। फुफ्फुस में कोशिकाएं, दोबारा से एक बार, फुफ्फुस में कोशिकाएं, प्रत्येक फेफड़े में 15 करोड़ कोशिकाएं होती हैं। एक वृक्क में 10 लाख वृक्काणु होते हैं। ये प्याले जैसी संरचनाएं होती हैं, ये बारीक धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। कोशिकाएं वायु भरने पर फैल जाती हैं, इनमें यह क्रिया नहीं करती। इनमें गैसों का लेन देन होता है, इनमें रक्त में से मूत्र चलता है। प्यारे बच्चों यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करना, और यदि यह वीडियो आपको लंबी लगे तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। प्यारे बच्चों आप इस वीडियो को देख करके अपनी नोटबुक पे ये नोट्स भी बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे नंबर लेने में सहायक होगी।